आज मैं आपको व्याकरण में नया चैप्टर पाठ 13 वाक्य विचार ये मैं आज आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, कल मैंने आपको चैप्टर 12 पूरा करवा दिया था। आज मैं आपको पाठ 13 वाक्य विचार समझाऊंगी। बच्चों, दिनांक है आपकी 30/12/2020, कक्षा 8 व्याकरण हिंदी पाठ 13 वाक्य विचार। चलिए बेटा, आप लिखना बंद कर दो, सब लोग बुक खोल लो, बाद में समय मिलेगा आपको। वाक्य पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ दे वाक्य कहलाता है। वाक्य के प्रमुख दो अंग होते हैं, उद्देय विधेय। उद्देय वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या जिसका वर्णन किया जाता है उसे उद्देय कहते हैं। समानतः वाक्य में जो कर्ता होता है वही उद्देय होता है। विधेय उद्देय के विषय में जो कुछ कहता है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए, उधेय रेखा खेल रही है। विधेय उद्देश्य का विस्तार। कई बार वाक्यों में उद्देश्य का परिचय देने वाले कुछ शब्द भी उनके साथ आते हैं। इन्हें ही उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे सुंदर मोर नाच रहा है। इस वाक्य में सुंदर उद्देश्य का विस्तार है। प्रायः वाक्यों में विशेषण आदि जोड़कर उसका विस्तार किया जाता है। विदेश का विस्तार मूल विधेय में के अंतर्गत आने वाले कर्म या क्रिया को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे वह मेरी पुस्तक पढ़ता है, या इस वाक्य में कर्म पुस्तक के आगे लगा मेरी शब्द विधेय का विस्तार है। तो बच्चों, पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ दे उससे हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य विचार कहते हैं। वाक्य विचार के दो अंग हैं। पहला कौन सा अंग है? उद्देश्य, और दूसरा है आपका विधेय। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उद्देश्य कहते हैं। और विधेय और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय। जैसे विधेय खेल रही है, रेखा खेल रही है, तो रेखा क्या हुआ? आपका उद्देश्य हुआ। वो खेल रही है, वो क्या हुआ? आपका विधेय हुआ। उद्देश्य का कई बार वाक्य में उद्देश्य का परिचय देने वाले कुछ भी शब्द भी उसके साथ आते हैं। जैसे सुंदर मोर नाच रहा है। मोर क्या है? आपका उद्देश्य है। पर कभी कभी ऐसे शब्द भी आते हैं जो उद्देश्य के साथ लगकर आते हैं। तो सुंदर आपका लगकर आ गया तो मोर कैसा है? सुंदर है। उसके बाद है विधेय का विस्तार। मूल विधेय के अंतर्गत आने वाले कर्म तथा क्रिया का पूर्ण करने के लिए, यानी कभी ऐसा होता है कि किसी कर्म और क्रिया को पूर्ण करने के लिए कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है, वह विधेय का विस्तार कहलाते हैं। जैसे वह मेरी पुस्तक पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है तो उसमें क्या लगा? मेरी लगा। तो ये क्या हुआ? आपका विधेय। वह पुस्तक पढ़ रहा, वह पुस्तक किसके पढ़ रहा है? मेरी शब्द लग गया तो ये आपका विधेय हो गया। वाक्य के भेद। वाक्य के आधार पर दो भागों में बांटा गया। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक कर्ता होता है और केवल एक क्रियापद होता है उन वाक्यों को सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन और मोहन पढ़ रहे हैं, वह मेरा मित्र है। मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। दादी ने कहा कि कल वह मंदिर जाएगी। जैसे कि वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2। एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर हैं इसके भी 2 वाक्य, एक सरल वाक्य और एक मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य में वाक्य में कर्ता चाहे जितने भी हो, प्रक्रिया एक होती। जैसे राम और मोहन खेल रहे हैं। राम और मोहन क्या हो गए? कर्ता हो गए, 2 हो गए। खेल रहे हैं, क्रिया एक है, ये आपका हो गया सरल वाक्य। और मिश्रित वाक्य में क्या होता है? उसमें होता है उस वाक्य में प्रधान वाक्य
एक होता है और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे दादी ने कहा कि कल वह मंदिर जाएंगी, तो ये आपका है मिश्रित उपवाक्य। इसके आगे आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य की संज्ञा का कार्य करते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य, इन वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों मुख्य उपवाक्यों में आय, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे यह वही व्यक्ति है जिसने उसे मारा था। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब किसी वाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब मैं स्कूल पहुंचा तब तक वर्षा रुक चुकी थी। इसमें जो संज्ञा यानी कि आश्रित उपवाक्य वो 3 प्रकार के हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसके बाद है आपका संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं और वे किसी योजक से जुड़े हो रहते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे जल्दी है इसलिए मैं जा रहा हूँ। समुच्चय बोधक योजक के आधार पर संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने वाक्य होते हैं? 8 होते हैं। विधानवाचक, पहला हाँ, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मृतिबोधक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। विधानवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के होने का या करने का समान बोध होता है वह विधानवाचक। अर्थ के आधार पर आपके 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के होने या करने का समान बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? विधानवाचक। जैसा वह सिनेमा देख रहा है, ये कैसा है वाक्य है आपका? विधान वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। दूसरा है आपका निषेधवाचक, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के न होने या करने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे निषेधवाचक, जिसमें किसी के काम करने या होने का नहीं बोध, से हम कहते हैं निषेध। जैसे वो सिनेमा नहीं देख रहा है। उसके बाद है आपका प्रश्नवाचक, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछता है किसी से उसे हम लोग कहते हैं प्रश्न। जैसे कि क्या वह सिनेमा देख रहा है, जिसमें हम लोग प्रश्न पूछते, इसलिए आपका हो गया प्रश्नवाचक। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति दी गई होती है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे खाना खाओ और सो जाओ। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा में जिसमें हम लोग आज्ञा देते हैं, विस्मयादिबोधक जिसमें हमें आश्चर्य होता है, यानी हमारे हर्ष, शोक, दुख ऐसे भावपन होते हैं, उसे हम लोग विस्मयादिबोधक कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में बोलने वाली की इच्छा, आशा या शुभ कामना का बोध हो वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता दे। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कोई शर्त या संकेत दिया जाता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम मुझसे कहते तो मैं तुम्हारे साथ चलता। उसके बाद है आपका वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन, वाक्य में अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन किए बिना उसे दूसरे प्रकार के वाक्य परिवर्तन, यानी कि एक वाक्य आपको दिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, पर हमें उसको दूसरी तरह उसको लिखना है, उसी वाक्य को। पहला है वाक्य के अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन किए बिना उसे दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। ऐसे कुछ उदाहरण पढ़िए। सरल वाक्य, नर्तिका मोना हमारे घर आई, मेहनती लोग कभी नहीं हारते। संयुक्त, देखिए आपको सरल वाक्य संयुक्त वाक्य बनाना है। जैसे नर्तकी मोना हमारे घर आई, तो इसको संयुक्त वाक्य बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे इसको? मोना जो नर्तकी है हमारे घर आई, जो लोग मेहनती होते हैं वो कभी नहीं हारते। यानी उसी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदल दिया। संयुक्त वाक्य, मैंने उसे गीत सुनाया और गीतों की कैसेट भी दी, उसने सम्मान कमाया और गवा दिया। सरल वाक्य, मैंने उसे गीत सुनाकर गीतों की कैसेट भी दी, उसने सम्मान कमाकर गवा दिया। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर वाक्य और विचार। जैसा कि जो पदों के ऐसा व्यवस्थित समूह दो अर्थ बदल रहे उसे कहते हैं वाक्य।
वाक्य के दो भेद हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय वाक्य के भेद, वाक्य के दो भेद हैं। रचना के आधार पर आपके, अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर भी आपके तीन भेद है, सरल, मिश्रित और संयुक्त। तो अर्थ के आधार पर आपके 8 भेद हैं। तो बच्चों इसमें पहला प्रश्न है जो आपको कापी में करना है। पहला प्रश्न है, वाक्य से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, पदों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ दे उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा आपका विधेय। तीसरा प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? वर्णन कीजिए। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और आपके संयुक्त वाक्य। आश्रित उपवाक्यों के भेद स्पष्ट कीजिए। आश्रित उपवाक्यों के 3 भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधान वाक्य, निषेध वाक्य, तीसरा है आपका प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और आपका संदेहवाचक वाक्य। ये क्या आपका प्रश्न था जो आपको अपनी फिर कापी में करने हैं। उसके बाद आपका एक प्रश्न है अभ्यास काल में, निम्नलिखित वाक्यों में आश्रित उपवाक्य की पहचान कर लिखिए। रहीम सोचता है कि मैं अच्छा लिखता हूँ। ये कैसा वाक्य है आपका? ये आपका है संज्ञा उपवाक्य। फिर है, वह पुस्तक कहाँ है जो आप लाए थे? विशेषण। ये आपका विशेषण उपवाक्य। जब मैं विद्यालय पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी। क्रिया विशेषण। ये आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। मैं जानता हूँ कि किशन कहाँ रहता है। ये आपका विशेषण उपवाक्य है। वह चित्र कौन सा है जो तुमने बनाया था? ये भी आपका विशेषण है। इसकी पिक आपको इसको ब्लैक बोर्ड से देखकर लिखिएगा। इसके अलावा मैं आपको इसकी पिक आपको ग्रुप में भेज दूंगी ताकि आपको लिखने में कोई भी समस्या ना हो। बेटा आपको वर्क बहुत कम दिया जा रहा है क्योंकि आपका कोर्स बहुत ज़्यादा है और आप मेहनत कीजिए ताकि आप लिखने में थोड़ी मेहनत करें कि आपका कोर्स पूरा हो जाए, क्योंकि FA2 का कोर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार बच्चों।